मैदान में हारा हुआ आदमी फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ आदमी कभी नहीं जीत सकता। आप अपना मन कमज़ोर मत कीजिए, लगे रहिए, मेहनत से लगे रहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जो ऊपर वाला करता है वो सबके लिए अच्छा ही करता है। आप मन लगाकर तैयारी करते रहिए। और मैं सूरज राम राजपूत DAV इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। और एक लास्ट और प्रश्नावली शेष है, वो क्या है? प्रश्नावली 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? त्रिकोणमिति अनुपातों साइन सेक और टेन को साइन सेक और टेन को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन को तो सेक के पदों में व्यक्त करना है और टेन को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। साइन को कन्वर्ट करना है किसमें? टेन में, सॉरी सेक में, और टेन को कन्वर्ट करना है किसमें? कॉट में। ये है पहला क्वेश्चन। तो साइन को आप किस तरीके से सेक में कन्वर्ट करेंगे? तो साइन के माध्यम से क्या बनना चाहिए? साइन लिखा है तो सेक पर पहुंचने के लिए सेक का संबंध जानते हैं कॉस से है, और कॉस का संबंध साइन से है। तो साइन से हम कॉस में प्रवेश कर जाएं, तो साइन से कॉस में प्रवेश कर जाएं, अंडर रूट लगा दें, तो क्या लिख सकते हैं इसे? साइन स्क्वायर ए। और जो साइन स्क्वायर ए लिखा है उसे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और जो कॉस स्क्वायर ए लिखा है उसे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? सेक में कन्वर्ट हो गया, सेक बन गया। ठीक ऐसे ही टेन को कन्वर्ट किसमें करना? कॉट में। तो कॉट में तो जानते ही हो टेन और कॉट का तो संबंध होता ही है। तो टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। सभी के सेक बनाने, जैसे साइन ए बना लिया तो उसे भी सेक पर ले जाना है, आपने कॉस बना लिया तो उसे भी सेक पे ले जाना है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 साइन ए लिखा है। साइन ए, तो साइन ए को तो कन्वर्ट कर ही दिया आपने सेक के पदों में, पहला क्वेश्चन हो गया। अब कॉस को भी क्या बनाना है? सेक। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक ए, कॉस बन गया। टेन को भी बनाना है सेक के पदों में, तो टेन बराबर क्या होता है? टेन को अंडर रूट के अंदर अगर लिख लें तो इस पर क्या वर्ग लग जाएगा? टेन स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे ही अब किसका बचा? कॉट ए। कॉट सेक तक पहुंचना है मुझे, तो कॉट से पहले टेन में प्रवेश कीजिए, तो 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं। फिर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर ए। 1 अपॉन टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया कॉट। सेक को चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, सेक तो खुद ही सेक है। उसके बाद आया कोसेक, कोसेक ए। अब इसे पहुंचाना है कहाँ? सेक पर। तो सेक पर पहुंचाने के लिए कोसेक और कोसेक का संबंध किससे होता है? साइन का, साइन से। या कोसेक का संबंध साइन से है, तो पहले तो लिख दिया 1 अपॉन, या कॉट में प्रवेश कर जाओ, कोसेक ए लिखा है तो अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 अपॉन
टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए को अभी लिखा ही था, क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। सेक स्क्वायर ए माइनस वन लघुत्तम ले लें तो इनका गुणा इसमें होगा, ये कट जाएंगे, फिर वापस जा सकते हैं। तो यहीं तक रहने दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है चेंज करना है, सेक के पदों में चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर डालें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, मान निकालिए साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। जब मान पता नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में किस पर विचार किया जाता है, ऐसी कंडीशन में विचार किया जाता है कि कहीं दोनों का योगफल 90 तो नहीं है। तो 63 और 27 ठीक 90 हो गए, 17 और 73 वो भी 90 हो गए। तो किसी 90 जो हो रहे हैं उन्हें किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, ऐसे ही कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, ऊपर तो साइन स्क्वायर 63 प्लस ये क्या कॉस में चेंज हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर 63, कॉस स्क्वायर 17 प्लस ये किस में साइन स्क्वायर 17, ऊपर वाले की वैल्यू भी 1 होती है, बटे वाले की भी वैल्यू 1 होती है, कुल मिला के आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि बहुविकल्पी प्रश्न है, ये आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि भी कीजिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो कितना इसका मान होगा। 9 दोनों से कॉमन ले लिया, क्या आया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, आंसर 9। तो विकल्प कौन सा सही है, बी पार्ट। इस तरीके से सभी विकल्पों को आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई विकल्प है नहीं जो आप सॉल्व न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 पर नज़र डालते हैं फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध करना है आपको। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ये अभी आया था एग्जाम 2019 का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम परीक्षा तो 2019-20 में हुई है, तो 19-20 का ये क्वेश्चन था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड, दोनों साइडों से सॉल्व कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा। तो संयुग्मी कैसे बनाते हैं, नीचे अगर चिन्ह माइनस होता है तो ऊपर प्लस, और प्लस होता है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा। ऊपर नीचे गुणा किया तो ऊपर तो बन गया होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वर्गांतर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बना साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे वर्ग है, तो जब दोनों पे वर्ग है तो दोनों को एक साथ भी लिखा जा सकता है होल स्क्वायर। अलग अलग कर दिया अंदर अंदर, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होल स्क्वायर। 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, माइनस ये क्या हो गए कॉट थीटा होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से सर्व समीकरणों को आपको हल करना है।
ये प्रश्न आया था इस बार। और जो अगला प्रश्न है उसका सेकंड पार्ट वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अगली साल के लिए उसे अपनी पर्सनल नोटबुक में नोट कर सकते हैं। कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ये सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, लघुत्तम ले लिया, कैंची का गुणा, जब कैंची का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ क्या मिला 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर खोलिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए। ऊपर से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इकट्ठे हो गए, इनकी वैल्यू कितनी हो गई 1, और 1 पहले से लिखा है और क्या है 2 साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ऊपर एक और एक 2, 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए। ऊपर से 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 प्लस साइन ए बटे नीचे लिखा क्या है 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। ये तो कैंसिल हो गए और ये कॉस जब ऊपर पहुंचेंगे तो क्या बन जाएंगे सेक ए, राइट हैंड साइड। दैट इज योर आंसर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आपको सॉल्व कराया। आप इस तरीके से प्रश्नावली के नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं इसी के पार्ट बचे हैं कुछ, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं उनका भी समाधान करके दूंगा आपको। तब तक के लिए हम आपसे यही कहेंगे, करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।